दोस्तों स्वागत है आपका एचपी स्टडी कॉर्नर में, जिसमें हम हिमाचल की ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है हिमाचल की घाटियाँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुल्लू में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घाटी हैं। तो सबसे पहली है कुल्लू घाटी। तो कुल्लू घाटी जो है उसको देव घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो गॉड ऑफ वैली किसे कहा जाता है, तो कुल्लू घाटी को कहा जाता है। कुल्लू और मनाली जो बंजार क्षेत्र है वो इसी जो आनी भी है, जो इसी जो कुल्लू घाटी है इसी क्षेत्र में आते हैं। उसकी अगर रूपी घाटी, तो रूपी घाटी कहाँ पे है, तो ये कुल्लू में है। और ये जो रूपी घाटी है इसमें चांदी की खानें पाई गई है, यानी कि यहाँ पे चांदी के जो है आपको जो है भंडार मिले हैं। तो चांदी के भंडार कहाँ मिले हैं हिमाचल में, तो कुल्लू की रूपी घाटी में मिले हैं। उसके आगे सिराज घाटी। तो सिराज घाटी कहाँ पे, ये भी कुल्लू में है। उसके आगे सोलांग घाटी कहाँ पे है, ये भी कुल्लू में है। उसके आगे तीर्थन घाटी कहाँ पे है, तो ये भी कुल्लू में है। उसके आगे चंबा की घाटी है। तो चंबा में सबसे पहली कौन सी है, बंदर घाटी। तो बंदर घाटी कहाँ पे है, तो ये चंबा में स्थित है। उसके आगे चुराहा घाटी। तो चुराहा कहाँ पे, ये भी चंबा में है। उससे आगे पांगी घाटी। तो पांगी जो घाटी है इसकी हाइट कितनी, तो 14,528 फुट जो है इसकी हाइट है। उसके आगे चंबा घाटी, जिसको राबी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका एक और नाम है, इसे दूध व शहद की घाटी भी कहा जाता है। तो किस घाटी को दूध व शहद की घाटी कहा जाता है, तो चंबा या राबी घाटी को ही दूध या शहद की घाटी कहा जाता है। उसके आगे मंडी की घाटी है। तो मंडी में सबसे पहली कौन सी है, चौंतड़ा घाटी। तो चौंतड़ा घाटी किस में आती है, जो है महत्वपूर्ण किस स्थान में है, जो तो जोगिंदर नगर जो है वो इसी घाटी में आता है। उसके आगे इमला बिमला घाटी। तो इमला बिमला घाटी भी कहाँ की है, तो ये भी मंडी की है। इसमें जो करसोग क्षेत्र है वो किस में आता है, तो ये इमला बिमला घाटी में ही आता है। उसके आगे चौहार घाटी। तो चौहार कहाँ पे, ये भी मंडी की घाटी। और जो चौराहा थी वो कहाँ की थी, तो चौराहा कहाँ की थी, चौराहा थी चंबा की। उसके आगे बलह घाटी। जो बलह घाटी कहाँ पे है, मंडी की है। और बलह घाटी सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनता है कि जो हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी है वो कौन सी है, तो बलह घाटी है। और बलह घाटी में जो है एक चंगर परियोजना चलाई गई थी 1962 में। ये किस देश की सहायता से चलाई गई थी, तो जर्मन देश की सहायता से जो है चलाई गई थी, यानी कि इसको इंडो जर्मन योजना के नाम से भी जाना जाता है। ये चंगर परियोजना, इसको इंडो जर्मन योजना के नाम से भी जाना जाता है। और इसे जो है सुंदर नगर की घाटी भी कहा जाता है। तो बलह घाटी को क्या कहा जाता है, सुंदर नगर की घाटी भी कहा जाता है। उसके आगे सोलन। तो सोलन में सबसे पहली कौन सी घाटी है, कुनिहार घाटी। तो कुनिहार घाटी जो है ये पूछा जाता है कि कहाँ से शुरू होती है, तो कुनिहार घाटी कुन्नी खड्ड से शुरू होती है और कहाँ तक फैली हुई है, तो तकुरदिया तक जो है फैली हुई घाटी है। उसके आगे दून घाटी। तो दून घाटी क्या है, सोलन की सबसे उपजाऊ घाटी है। सोलन की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है, दून घाटी। उसके आगे सपरून घाटी, ये भी कहाँ पे आती है, सोलन में आती है। उसके आगे सरसा घाटी किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये भी किस में है, सोलन में है। उसके आगे गंबर घाटी। तो गंबर घाटी जो है ये क्या है, इसकी खास बात क्या है कि ये सोलन को बराबर दो भागों में बांटने वाली घाटी है। जिसमें जो अर्की है वो भी किस घाटी में आता है, तो अर्की जो क्षेत्र है वो भी किस में आता है, गंबर घाटी में आता है। और जो अर्की है, जो भागल रियासत है उसकी क्या है, कैपिटल थी। तो भागल रियासत की कैपिटल कौन सी थी, अर्की थी। और अर्की किस घाटी में आता है, तो गंबर घाटी में ही आता है। उसके आगे किन्नौर की घाटियाँ। तो किन्नौर में सबसे पहले है यूल घाटी। तो यूल घाटी कहाँ पे है, किन्नौर में स्थित है। उसके आगे मुलगन घाटी। तो मुलगन घाटी कहाँ पे, ये भी किन्नौर में है। उसके आगे रूपीन घाटी कहाँ पे है, तो ये इसमें किन्नौर में। एक थी रूपी घाटी। तो रूपी कहाँ पे थी, कुल्लू में थी। उसके आगे हंगरंग घाटी। हंगरंग घाटी कहाँ पे है, तो ये भी किस में है, किन्नौर में है। और इस घाटी का सबसे ऊंचा जो गांव है, सबसे ऊंचा जो विलेज है उसका नाम क्या है, नाको विलेज। आगे सांगड़ा या बसपा घाटी। तो किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी कौन सी है, सांगड़ा या बसपा घाटी। और जो कामरू गांव है वो भी किस घाटी में आता है, तो वो भी इस सांगला घाटी का ही एक प्रमुख गांव है। और सांगला घाटी का जो अंतिम गांव है, जो लास्ट जो विलेज है उसका नाम क्या है, शितकुल। उसके आगे बसपा नदी जो है सतलुज की सहायक नदी है। तो जो बसपा नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है, सतलुज की सहायक नदी है। जो शितकुल के पास जो है ये सतलुज नदी में मिलती है, ये शितकुल के पास ही सतलुज नदी में मिल जाती है। उसके आगे बसपा नदी के उत्तर में एक और घाटी जिसका नाम क्या है, ठिडोंग घाटी। तो ठिडोंग घाटी किस नदी के उत्तर में है, तो बसपा नदी के उत्तर में है।
आगे लाहौल स्पीति की घाटियाँ। तो लाहौल स्पीति में सबसे पहली कौन सी है? मुलंग घाटी। और याद रखना जो मुलगन थी वो कहाँ पे थी? मुलगन कहाँ पे थी? किन्नौर में। और मुलंग कहाँ पे है? तो मुलंग कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में है। उसके आगे पिन घाटी। पिन घाटी जो है किस में आती है? स्पीति घाटी में आती है, यानी कि स्पीति क्षेत्र में आती है, इसीलिए इसे स्पीति घाटी भी कहा जाता है। और स्पीति घाटी में जो वृक्ष वनस्पति पाई जाती है वो किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो यहाँ पे अल्पाइन वनस्पति जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके आगे चंद्रा या घारा घाटी कहाँ पे? तो ये भी लाहौल स्पीति में है। उसके आगे बागा या रंगोली घाटी, यानी कि बागा घाटी को रंगोली घाटी के नाम से जाना जाता है और चंद्रा घाटी को गारा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों चंद्रा और बागा घाटियाँ भी किस में आती है? लाहौल स्पीति में आती है। उसके आगे लाहौल घाटी। तो लाहौल घाटी जो है किसके लिए जानी जाती है? तो पोटैटो वैली के नाम से जाना जाता है इसको, यानी कि आलूओं की घाटी किसे कहा जाता है? तो लाहौल वैली को कहा जाता है, लाहौल घाटी को ही कहा जाता है। उसके आगे पाटन घाटी, जिसको मुटुआ घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो पाटन या मुटुआ घाटी कहाँ पे? ये भी लाहौल स्पीति में है। उसके आगे काजा घाटी। तो काजा घाटी कहाँ पे है? ये भी किस में? लाहौल स्पीति में। इसमें जो प्रसिद्ध गाँव है वो कौन सा है? तो किब्बर गाँव किस घाटी में है? तो काजा घाटी में ही आता है। आगे बिलासपुर में। तो बिलासपुर में दो आपको याद रखनी है, एक है धाविन घाटी और दूसरी कौन सी है? चौंतो घाटी। तो धाविन जो चौंतो दोनों घाटियाँ किस में आती है? बिलासपुर में आती है। उसके आगे सिरमौर में। तो सिरमौर में आपको याद रखनी है क्यारदा दून घाटी। तो क्यारदा दून घाटी जो है इसे पोंटा घाटी भी कहा जाता है। कहाँ पे है? सिरमौर में। इसे पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और इस घाटी में दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जिनके द्वारा इस घाटी का निर्माण हुआ है? तो एक है गिरी नदी और दूसरी कौन सी है? भाटा नदी। तो ये दोनों नदियों के द्वारा जो है इस घाटी का निर्माण हुआ है। उसके आगे शिमला में। तो शिमला में इंपॉर्टेंट कौन सी है? पब्बर घाटी, जिसको रोहड़ू घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से जो पब्बर घाटी है तो यहाँ से जो है पब्बर नदी जो है, पब्बर नदी भी निकलती है यहाँ से। और पब्बर नदी कहाँ से निकलती है? तो चांसल चोटी से निकलती है। पब्बर नदी कहाँ से निकलती है? चांसल चोटी से निकलती है। और बाद में किसकी सहायक नदी है जो पब्बर नदी? तो पब्बर नदी जो है वो जमुना की सहायक नदी है। उसके आगे कांगड़ा घाटी। तो कांगड़ा घाटी को किस नाम से जाना जाता है? इसे वीरभूमि घाटी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि कांगड़ा घाटी को वीरभूमि के नाम से भी जाना जाता है। और कांगड़ा घाटी कहाँ से कहाँ तक फैली है? तो शाहपुर से लेकर के पालमपुर तक जो है इस घाटी का विस्तार हुआ है। और धौलाधार पर्वत श्रृंखला जो है वो कांगड़ा घाटी पर लगे मुकुट के समान है। तो कांगड़ा घाटी पर लगे मुकुट के समान कौन सी श्रृंखला है? तो धौलाधार श्रृंखला ही जो है कांगड़ा घाटी पर लगे मुकुट के समान है। तो आगे कांगड़ा घाटी का प्रसिद्ध स्थान है, एक कांगड़ा घाटी का एक प्रसिद्ध स्थान है जिसका नाम क्या है? बीड़। तो बीड़ स्थान किस घाटी में आता है? तो कांगड़ा वैली में आता है। कांगड़ा वैली का जो है प्रसिद्ध बीड़ स्थान जो वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे हैंग ग्लाइडिंग के लिए जो है एक प्रसिद्ध स्थान माना जाता है भीड़ स्थान। उसके आगे बड़ा बंगाल घाटी। तो बड़ा बंगाल घाटी कहाँ पे है? तो ये धौलाधार श्रृंखला और पीर पंजाल श्रृंखला के बीच में स्थित है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि धौलाधार और पीर पंजाल श्रृंखला के बीच में कौन सी घाटी है? तो बड़ा बंगाल घाटी है। उसके आगे अश्विन घाटी। तो अश्विन घाटी जो है याद रखना इसके बारे में कि अश्विन घाटी के जो है बाईं ओर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी? क्योंथली लैंग्वेज बोली जाती जो क्योंथल रियासत में बोली जाती थी। और इसका जो दाईं और राइट साइड जो है इसके बखाटी बोली जाती है, जो बखाट रियासत में बोली जाती थी। और यहाँ पे जो प्रमुख स्थान है अश्विन घाटी के वो कौन कौन से? अश्विन घाटी में शिमला प्रमुख स्थान है, चैल प्रमुख स्थान है और कंडा घाट, सोलन और धर्मपुर जो है ये अश्विन घाटी के ही एक प्रमुख स्थान है। एक आपको और घाटी याद रखनी है, रिब्बा घाटी। तो रिब्बा जो घाटी है, रिब्बा वैली जो वो कहाँ पे है? तो ये किन्नौर में है। किस में है? किन्नौर में है। और रिब्बा वैली को किस नाम से जाना जाता है? तो रिब्बा वैली को ग्रेप्स वैली के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसे अंगूरों की घाटी भी कहा जाता है। तो ग्रेप्स वैली किसे कहा जाता है? तो रिब्बा वैली को ही कहा जाता है। एक और आपने याद रखनी स्पैल घाटी। तो स्पैल घाटी कहाँ पे है? स्पैल घाटी कहाँ पे? आपकी शिमला में स्थित है। तो ये भी आपने याद रखना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।